और हाँ, प्रेस करते हुए ना ये 200 रुपये मिले थे कपड़ों में से। अरे गलती से चले गए होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। धन्यवाद बेटा। वैसे तुम बहुत ईमानदार हो जो तुमने ये पैसे लौटा दिए। मेम साहब, मैं बेईमानी करके भी क्या ही कर लूंगी, और वैसे भी कोई देखे ना देखे, भगवान तो सब कुछ देख ही रहे होते हैं ना। और मुझे लगता है ना हर इंसान को ईमानदारी से ही कमा के खाना चाहिए, और मैंने सिर्फ अपने हक के पैसे रखती हूँ। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा। वैसे कितने पैसे हुए? आपका पिछला हिसाब मिला के और आज तक का 160 रुपये हो गए। 160 रुपए? एक काम करो, ये पैसे तुम ही रख लो। अच्छा, मैं आपको छुट्टा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आगे के हिसाब में जोड़ देना। ठीक है, चलती हूँ। अच्छा सुनो बेटा, कुछ कपड़े और रखे हैं, मैं उन्हें ला कर देती हूँ, उन्हें भी प्रेस कर देना। जी, मैं अभी आई। ये लो बेटा, पर हाँ कल सुबह ही वापस दे जाना, क्योंकि बेटा ऑफिस जाता है ना, उसके कपड़े हैं। आप फिक्र मत कीजिए मेम साहब, मैं सुबह सुबह ही दे जाऊंगी आपको। ठीक है, चलती हूँ। मम्मी, मेरी काली पैंट कहाँ है? काली पैंट? हाँ, वो कल मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़ों के साथ धो दी। धो दी? मम्मी, आपने मेरी पैंट मुझसे बिना पूछे कैसे धो दी? अरे कल मशीन लगाई थी मैंने, बस वो पैंट रह गई थी। और वैसे भी ना काला कपड़ा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मुझे लगा गंदी है, धो दी मैंने। चलो ठीक है, धो दी। अभी बताओ पैंट कहाँ पर है, ऊपर सूख रही है या बाहर सूख रही है? अरे नहीं नहीं, ऊपर नहीं है, वो कल प्रेस वाली आई थी तो साथ के साथ मैंने कपड़े भी प्रेस के लिए दे दिए। पर हुआ क्या है, तू पूछ क्यों रहा है? उसमें 10,000 रुपए थे। क्या कहा? 10,000 रुपए? दिमाग ठीक है तेरा? अरे इतने पैसे कपड़ों में कौन छोड़ता है भला? तो मम्मी, उस पैंट से मैं पैसे निकालना भूल गया था, अब याद आया तो उस पैंट को ढूंढ रहा हूँ, और आपने वो पैंट धो दी और ऊपर से उस प्रेस वाली को दे दी। सारे के सारे पैसे वो ही रख लेगी। अरे बेटा, बस वही पैंट चेक नहीं की, बाकी सारे कपड़े चेक करके ही डाले थे मैंने, तो जल्दी जल्दी में मशीन में ऐसे ही डाल दी। पर तू चिंता मत कर, वो प्रेस वाली ना बहुत ईमानदार है। अरे अभी कल परसों ही 200 रुपए चले गए थे कपड़ों में, वो भी उसने वापस कर दिए, तो इन्हें भी दे देगी। आपको एक बात बताऊं, 200 रुपए और 10,000 रुपए में बहुत फर्क होता है। 10,000 रुपए देखकर ना किसी के भी मन में लालच आ सकता है, और वो पैसे नहीं देगी, सारे के सारे पैसे रख लेगी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, लौटा देगी वापस, चिंता मत कर। मैं आपसे कुछ बोल भी तो नहीं सकता हूँ। कौन है? वो मैं प्रेस के कपड़े लेके आई थी। आजा बेटा, दरवाजा खुला है। ठीक है। ये लीजिए, आपने कहा था ना सुबह देके चले जाना, मैंने सुबह सुबह आपके कपड़े प्रेस करके तैयार कर दिए हैं। इसमें तो मेरी काली पैंट है ही नहीं। बेटा कल मैंने तुम्हें इन कपड़ों के साथ काली पैंट दी थी, कहाँ है वो? लेकर नहीं आई? मेम साहब, कौन सी काली पैंट? जो कपड़े आपने दिए थे मैं सारे लेके आई हूँ, आप देख लीजिए। अरे मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें काली पैंट कपड़ों के साथ दी थी, और बोला भी था ना कि ऑफिस के कपड़े हैं। जी मेम साहब, जानती हूँ, आपने बताया था कि सारे ऑफिस के कपड़े हैं, पर इसमें कोई काली पैंट थी ही नहीं। और इसे भी मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप एक बार घर में देख लीजिए, वहीं पड़ी होगी। आपने क्या कहा था कि बहुत ईमानदार है? मैंने आपसे कहा था ना कि 10,000 रुपए, किसी के भी मन में लालच आ जाएगा। इसने सारे के सारे पैसे अपने पास रख लिए। पैसे तो रखे, साथ में पैंट भी रख ली। मेरी पैंट कहाँ है? साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन से पैसे और कौन सी पैंट? मुझे नहीं पता आप कौन सी पैंट और पैसे की बात कर रहे हैं। मेरे पास जो कपड़े थे मैं सारे लेके आ गई हूँ आपके पास। इतना शरीफ बनने की ना कोशिश मत कर। मेरी मम्मी ने पैंट तुझे ही दी थी, और ना पैंट है ना पैसे हैं। चुपचाप बता, मेरे पैसे कहाँ हैं?
देखिए साहब, आप मुझे चोर मत बोलिए। मैं अपना काम बहुत सालों से कर रही हूँ और बहुत ईमानदारी से करती हूँ, और ये बात तो मेम साहब भी जानती हैं। मैंने आज तक किसी के 1 रुपए भी नहीं चुराए हैं। ऊपर से कपड़ों में जो पैसे मिलते हैं मैं लाके मेम साहब को दे देती हूँ। मेम साहब बताइए ना, मैंने आपको 200 रुपये वापस किए थे उस दिन। देख, चुपचाप मेरे पैसे दे दे, तेरे लिए यही अच्छा होगा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा, समझी तू? नहीं साहब, देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ कहाँ पुलिस के मामलों में पड़ेंगे। आप देखिए, मेरा विश्वास कीजिए मेम साहब, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, सच में। तू ऐसे नहीं देगी ना मेरे पैसे। रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जब पुलिस आएगी ना, जब तू मेरे पैसे चुपचाप निकाल कर देगी, अभी बताता हूँ। देखिए साहब, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप प्लीज मत करिए। आप ये पैंट वहीं भूल आए थे, मैं कब से आपको आवाज मार रहा था। इसमें तो पैसे है ही नहीं। पैसे साहब, पैसे मेरे पास है। जब मैं परहेज कर रहा था ना तो पैंट में से निकले थे, मैंने अपने पास रखे। ये लो साहब, चेक कर लो, पूरे है ना। देखा मेम साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम लोग गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं हैं। साहब ने तो खामखा में ही हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेम साहब, मैंने आज तक अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है और ये बात आप भी जानती हैं, पर पता नहीं क्यों आज साहब ने इतना कुछ बोल दिया मुझे, लालची तक बोल दिया, और आपने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। मतलब आपको ही भरोसा नहीं था मुझ पे, क्योंकि मैं गरीब हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसे पहले ही बोला था कि वो लड़की बहुत ईमानदार है, वो पैसे लौटा देगी वापस, पर ये मेरी सुनता ही कहाँ है। और बेटा, इसने तो तुम्हें वैसे ही इतना कुछ सुना दिया, अगर पैसे वापस नहीं भी देते तो क्या ही चला जाता। मेम साहब, जब पैसे नहीं लिए थे तब साहब ने इतना सुना दिया। अगर मैं ये पैसे अपने पास रख भी लेती तो क्या फ़ायदा होता इससे मेरा, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देख रहे होते हैं ना। हम कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, ये सब पता है उन्हें। और वैसे भी मुझे इन पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इतनी लालची नहीं हूँ। मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं खुद कमा खा सकती हूँ। मुझे किसी के पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। मेम साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं गरीब ज़रूर हूँ पर अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। मैंने कभी किसी के पैसे चोरी नहीं किए हैं। मैं अपने ये छोटे से काम से ही खुश हूँ, और इतना तो हम कमा ही लेते हैं कि हमारा गुजारा हो जाए। और साहब देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, पर आगे से कभी भी किसी भी गरीब पे ऐसे चोरी का इल्ज़ाम मत लगाइएगा, क्योंकि हर गरीब चोर नहीं होता है। देखो बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई है, पर वो इतना भी बुरा नहीं है, उसे माफ कर देना। और तू खड़ा होके देख क्या रहा है, माफी मांग इससे। देखिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना सच जाने आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। आपको क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आप तो ईमानदार हो, आपने मेरे पैसे वापस लौटा दिए। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, जो भी मैंने आपसे कहा। कोई बात नहीं साहब, बस आगे से ध्यान रखिएगा। मैंने आपको माफ़ किया। मेम साहब, चलती हूँ। और बेटा, ये कपड़ों के पैसे मैं दुकान पर भिजवा दूंगी। जी। क्या हो दीदी, कुछ बात हो गई क्या? नहीं, बस साहब की पैंट नहीं मिल रही थी तो वो परेशान हो गए थे, वही पूछ रहे थे मुझसे, और कुछ नहीं। चले। देखा, मैंने कहा था ना तुझसे कि वो लड़की बहुत ईमानदार है, पैसे वापस कर देगी। कर दिए ना, पर तू सुनता ही कहाँ है। अरे तूने उसे जाने अनजाने कितना कुछ सुना दिया, कितनी बेइज्जती करवाई मेरी। क्या सोच रही होगी बेचारी हमारे बारे में। मम्मी, क्या करता मैं, मेरी पैंट नहीं मिल रही थी, ऊपर से आपने धो दी, फिर ये भी पैंट लेकर नहीं आई, गुस्सा आ गया। गुस्से में बोल दिया, अब क्या करूं? अरे कितनी बार कहती हूँ गुस्से पे कंट्रोल किया कर, पर सुनता ही कहाँ है मेरी। देख बेटा, कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना। अब जा अंदर। ठीक है। ईमानदार लोग हमेशा ईमानदार ही होते हैं, चाहे उन्हें 200 रुपये मिले हों और चाहे 10,000। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अरे सुलेखा, तू वे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे होगी मैम को नाम से बुलाने की?
तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारूं तो तेरी आरती उतारूं? हाँ, आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई मैम को नाम से बुलाने की, और तू मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड मैम को नाम से बुला रहा है। रिद्धि, ये क्या किया तुमने? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? अरे मैम आप खुद देखिए ना, आज तक हमने आपको नाम से नहीं बुलाया। इस सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ी तमीज होनी चाहिए कि मैम से कैसे बात की जाती है। मैंने देखा भी और सुना भी। तुम थोड़ी देर चुप करोगी? मुझे बात करने दो। और आप माफ करिएगा, पर मैंने आपको नहीं पहचाना। और हे सुलेखा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं अशोक चौटाला। अशोक चौटाला? देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना कि आप कौन है। याद करो स्कूल में कितना हंसाता था, अलग अलग भाषाएं बोलता था, जैसे गधा की सी वो आ। याद करो वो जैसे भैंस, गाय, और वो कत्थक। याद करो, अशोक चौटाला बहुत हंसाता था। हाँ, याद आया मुझे। अशोक, तुम यहाँ? जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद मुझे यहाँ मिलोगे। पर अशोक, तुम ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अब क्या बताऊं सुलेखा, मेरी भी अच्छी जॉब लग रही थी। मैं जैसे ही ड्यूटी से आ रहा था घर, रास्ते में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट में मेरे पैर में चोट आ गई, फ्रैक्चर आ गया, हाथ में भी चोट लगी, सारे शरीर में ही बहुत ज़्यादा चोट आई, और 2 साल हो गए घर पड़े। अब 2 साल में किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी, वो भी नौकरी छूट गई। अब 2-2.5 साल में अब चलने हलने लगा हूँ, अब कुछ थोड़ा बहुत चलने लगा हूँ, तो ये गार्ड की नौकरी मिली है। अब सुलेखा, अब गुजारा तो करना ही है। अब मैं चल हल सकता हूँ, तो ये नौकरी गार्ड की मिली है, यहीं रहता हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। पर अशोक, अभी तो मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। जैसे ही मैं वापस आती हूँ, तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। ठीक है सुलेखा, आप मीटिंग में जाओ, मैं यहीं मिलता हूँ। ठीक है, चलो रिद्धि। अरे भगवान, सुलेखा इतनी बड़ी कंपनी में बॉस बनकर आई। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो रिद्धि, क्या बात है? मैम देखिए, वो सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त है, ये बात आप जानती हैं, मैं जानती हूँ, और वो सिक्योरिटी गार्ड जानता है। पर अगर आप सोचिए, स्टाफ में किसी को भी पता चला कि वो सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त है, तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर कर भी क्या सकते हैं? मैम मेरे पास एक आइडिया है, आप उस सिक्योरिटी गार्ड को ना नौकरी से ही हटा दो। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। चल। अरे सुलेखा, आपने मुझे बुलाया? हाँ अशोक, मैंने तुम्हें बुलाया। देखो अशोक, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, पर अगर ये बात कंपनी में किसी को भी पता चलेगी तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि कंपनी का माहौल खराब हो। इसलिए तुम यहाँ गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। सुन लिया तूने क्या बोला मैम ने? तू यहाँ पे गार्ड की नौकरी नहीं कर सकता। अपनी घटिया सी शक्ल उठा, निकले ऐसे। अरे सुलेखा, ये क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में? मेरे को कौन नौकरी देगा? नहीं नहीं, ऐसे मत करो, मुझे नौकरी से मत निकालो। अरे पर मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ? मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रही, बल्कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ। कल से तुम मेरे यहाँ अकाउंटेंट की जगह काम करोगे। अरे मैम, पर हम दोनों ने तो ये डिसाइड किया था ना कि हम इसे नौकरी से निकालेंगे, और आप इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को अकाउंटेंट की पोस्ट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड अकाउंटेंट का काम कर सकता है?
मैंने तुमसे ये कब कहा कि मैं इन्हें जॉब से निकालने वाली हूँ? इस बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें ये कहा था कि ठीक है, मैं देखती हूँ जो मुझसे बन पड़ता है। तुम मुझे एक बात बताओ, अरे वो दोस्ती ही कैसी जो किसी दोस्त के काम ना आ सके? और आज अगर मेरे दोस्त को मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद ना करूं? देखो, तुम बस ये बात याद रखो कि अगर किसी की पूरी बात नहीं जानती हो तो तुम्हें उसके लिए राय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अपने से बड़े के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत है। समझी तुम? और अशोक, तुम कल से अकाउंटेंट की जगह काम करोगे, और जो भी काम है मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है सुलेखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आ सके तो वो दोस्ती कैसा? देखो अशोक, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अब तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं भला तुम्हारी मदद कैसे ना करूं? तुम्हें याद है बचपन में जब मुझे कोई सवाल नहीं आता था तो तुम मेरी कितनी मदद करते थे, और तुम्हें टीचर की डांट भी सुननी पड़ती थी। जब तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया तो क्या मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। और हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। बस तुम कल ठीक 9 बजे आ जाना। और रिद्धि, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगी। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी जगह कोई तुम्हारा दोस्त होता तो तुम क्या करती? तुम उसे नौकरी से निकाल देती? अरे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे मदद मांगता है तो तुम उसकी मदद जरूर करना। यही होती है सच्ची दोस्ती। जी मैम, मैं आपकी सारी बात समझ गई। सॉरी। आगे से ध्यान रखना। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाती हूँ। और अशोक, तुम कल ठीक 9 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। मैं तुम्हें काम समझा दूंगी। ठीक है सुलेखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ। जी। तो सुलेखा, वैसे एक बात बताऊं, आप पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हो। आपके उच्च विचार और संस्कार बहुत अच्छे हैं। जाता हूँ। और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, अगर आपके दोस्त को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। फिर देखिएगा आपकी दोस्ती में और भी निखार आ जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बहू, ईशु, रिद्धि, शिखा, अरे कहाँ हो तीनों? जल्दी बाहर आओ। मम्मी जी, क्या हो गया? आप सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे गुस्से में कैसे ना हूं मैं? किचन में कप टूटा हुआ पड़ा है, क्या तुमसे टूटा है? नहीं मम्मी जी, अगर मुझसे टूटा होता तो मैं उसे साफ कर देती ना। मुझसे नहीं टूटा है। और रिद्धि कहाँ? क्या हो गया मम्मी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? तुम मुझे पहले ये बताओ, किचन में कप तुमसे टूटा है? नहीं मम्मी जी, मुझसे नहीं टूटा है, और अगर मुझसे टूटा होता तो मैं साफ कर देती। अच्छा मम्मी जी, मैंने ना शिखा को किचन में जाते हुए देखा था, चाय बना रही थी वहां पर। पक्का उसी से टूटा होगा कप। पर वो है कहाँ और अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं मम्मी जी, और देखना आएगी ना तो अपनी गलती भी नहीं मानेगी। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने। पहले तुम मुझे ये बताओ, किचन में कब तुमसे टूटा है? किचन में कब? देखा हक लाने लग गई ना। जो झूठ बोलता है ना वही हक लाता है। एक बात बताओ, अगर तुमसे कब टूटा था तुम उसे साफ भी कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम तो महारानी हो ना यहाँ की, वो तो हम दोनों करेंगी साफ। तुम्हें पता है मम्मी जी नंगे पैर जाती है किचन में, उन्हें लग जाती तो? मैंने कब नहीं तोड़ा है, और अगर तोड़ा हो तो प्लीज शिखा रहने दो। तुमसे ही टूटा है कप, हमसे नहीं टूटा है। मैंने ना मम्मी जी को पहले ही कहा था कि तुम अपनी गलती कभी मान ही नहीं सकती, और अगर मम्मी जी के हल्का सा भी कांच लग जाता तो जिम्मेदार ना तुम होती। अरे बस करो, आपस में बहस करने के लिए नहीं बोला मैंने।
मैंने सिर्फ ये पूछा है कि वो कप किससे टूटा है। अरे तुम तीनों को अच्छे से पता है ना कि मैं किचन में चप्पलें पहनकर नहीं जाती, उसके बाद भी तुमने वो वहां से उठाया नहीं, बस बहस कर रही हो आपस में। अरे इससे अच्छा तो मैं इन जिम्मेदारियों से छूट ही जाऊं, पर मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं ये जिम्मेदारी दूं किसे। ऑफ कोर्स मम्मी जी, आप मुझे दीजिए, इसमें सोचने की क्या बात है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, मैं अच्छे से जिम्मेदारी संभालूंगी। देखिए मम्मी जी, मैं मानती हूँ ईशु इस घर की बड़ी बहू है, पर उम्र में तो मैं ही बड़ी हूँ ना, तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए। देखो वो तो मैं ही डिसाइड करूंगी कि मुझे जिम्मेदारी किसे देनी है। शिखा, क्या तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए? मम्मी जी, आप खुद जो जिम्मेदारी दे दोगी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले तुम तीनों किचन में जाओ और वो कप साफ करो, और उसके बाद एक एक प्लेट में एक एक आलू रख कर लाओ, और वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे तुमसे क्या करवाना है। अब जाओ जल्दी। अब तुम तीनों ये सोच रही होगी कि मैंने ये आलू किस लिए मंगवाए हैं। देखो सब्जियां काटना हर किसी को आता है, पर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बहुएं किस तरह से इस आलू को कट करती हैं, और उसी से ये साबित होगा कि मैं किसे जिम्मेदारी दूंगी। वो जिम्मेदारियां वही संभालेगा जो इसमें विजेता होगा। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। स्टॉप। अब मैं तुम तीनों को बताती हूँ किसने कैसा काम किया है। सबसे पहले ईशु की प्लेट पर आते हैं। ईशु, जरा मुझे ये बताओ कि इसमें आलू और छिलके कुछ पता है क्या, कहाँ है? सब मिक्स कर दिया? मम्मी जी एक बात बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? ये पिलर ही खराब है। अच्छा, अरे पिलर से तो बहुत अच्छे आलू छिलते हैं, और तुम सारी गलती पिलर में निकाल रही हो। खुद की गलती भी मान लिया करो। और तुम मुझे एक बात बताओ, ये पिलर तो तुम खुद अपनी मर्जी से लाई हो ना, मैंने तो तुम्हें नहीं दिया। अब मम्मी जी गलती पिलर की है तो उसी की निकालूंगी ना, मेरी कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं। तुम रिद्धि, तुम मुझे ये बताओ कि हमारे घर में आलू की छिलके वाली सब्जी कौन खाता है? देखिए मम्मी जी, मुझे पता है यहाँ पे कोई छिलके वाली सब्जी नहीं खाता, पर मेरी मम्मी कहती हैं कि छिलकों में ना प्रोटीन होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही आलू छील दिए। ये तो मुझे भी पता है कि छिलकों में प्रोटीन होता है, पर कम से कम ये तो देख लेती कि कोई कोई आलू ना कहीं से खराब भी होता है। वो देखो, खराब आलू, वो भी कट कर दिया। अब थोड़ी देर बाद इसी आलू की सब्जी मैं तुम्हें ही खिलाऊंगी, फिर खाना ये, ठीक है? और अब शिखा की प्लेट की तरफ देखो, उसने वो आलू कितनी सफाई से छीला है। ये होता है आलू छीलने का सही तरीका। इस आलू को आप ठीक कह रही हैं, देखना इसने तो पूरा भी नहीं छीला है और आप इसकी बढ़ाई करे जा रही हैं। हाँ तो जब इंसान सफाई से काम करता है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और कुछ सीखो उससे। वो किचन में सारा दिन काम करती है, लेकिन तुम्हें तो पूरी जिंदगी बना बनाया खाना खाना है। कभी कुछ सीख भी लो। ठीक है मम्मी जी, सीख लेंगे बाद में, पूरी उम्र पड़ी अभी हमारी। कब सीखोगी? जब किचन में जाओगी तब ना। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा ये टेस्ट पूरा हुआ और दूसरे टेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे यहीं मिलूंगी। तब तक तुम ये सब जाके किचन में रखो। जी।
देखो बच्चों, दूसरे टेस्ट से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अभी अभी ना गांव से तुम्हारे चाचा जी का फोन आया है, उनकी बेटी की शादी है, तो हम लोगों को ही जाना पड़ेगा। अब बच्चे तो यहाँ है नहीं, वो तो बाहर गए हैं और आने में भी उन्हें 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। बचे हम चारों, तो हम चारों को ही मैनेज करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मेरे पास ये 20,000 रुपये हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम में से 2 लोगों को ये 10,000 रुपये दे देती हूँ। तुम अपने लिए कोई ड्रेस ले लेना और तुम में से एक जना मेरा ये लहंगा पहन लेना, ठीक रहेगा ना? तो ईशु, ये लहंगा तुम पहन लो क्योंकि घर में तुम सबसे बड़ी हो। मम्मी जी, मैं बड़ी हूँ इसका ये मतलब नहीं है ना कि लहंगा मुझे ही पहनना पड़ेगा। और वैसे भी ये इतना ओल्ड फैशनेबल है और इसे मैं पहनूंगी तो मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मम्मी जी प्लीज। कोई बात नहीं बेटा। दीदी, ये लहंगा तुम पहन लो और ये दोनों अपने लिए कोई ड्रेस ले आएंगी। देखिए मम्मी जी, मुझे ये लहंगा पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, इसीलिए बस मैं ये लहंगा नहीं पहन पाऊंगी। और वैसे भी इशू सही कह रही है, कितना ओल्ड फैशनेबल है ना ये। आप एक काम करो ना, घर की सबसे छोटी बहू शिखा है तो इस पे ये लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से गोरी भी कितनी है ना, इस पे ये कलर ना बहुत अच्छा लगेगा। और हमें आप 10,000 रुपए दे दीजिए, हम अच्छी सी साड़ी ले लेंगे। ठीक है बेटा। शिखा, तुम्हें भी पैसे चाहिए होंगे? नहीं मम्मी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो आपका ये लहंगा पहनूंगी। मैं जानती हूँ आपको ये लहंगा कितना पसंद है, आपकी कितनी यादें हैं ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस लहंगे में, मैं पहन लूंगी। आप एक काम कीजिए, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं भी रख लेती हूँ। पर बेटा, तुम्हें ये पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी। टेस्ट? मम्मी जी, अगर आप टेस्ट ले रहे थे तो आपको बताना चाहिए था ना हमें पहले। हम लहंगा पहनने के लिए क्यों मना करते? अरे वही तो बात है, मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर बताकर टेस्ट लेती तो तुम तीनों ये लहंगा पहनने के लिए तैयार हो जाती। पर मुझे तो देखना था ना कि तुम तीनों मुझे क्या जवाब देती हो। पर तुम दोनों ने क्या किया? तुम्हारे अंदर मेरी भावनाओं के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। अरे तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम लोग मेरे लहंगे के बारे में ऐसे बोलोगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तुम्हें पता है, ये मेरी शादी का लहंगा है और मैंने इसे बड़ा सहेज कर रखा है। इसके साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं और तुमने इस लहंगे के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। बहुत पुराना है, ओल्ड फैशन है और कितना हैवी है। पहले ज़माने में ना ऐसे ही लहंगे चलते थे। पर कोई बात नहीं। और शिखा, तुमने बेटा मेरे बारे में सोचा। तुम्हें लगा कि अगर माँ को मना करूँगी तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। अरे देखो जरा उसकी तरफ, अरे वो भी तो है जो मेरे बारे में इतना सोचती है और तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और जो इंसान घर की जिम्मेदारियां लेता है ना, वो अपने बारे में बाद में, पहले दूसरों के बारे में सोचता है। और आज से ये सारी जिम्मेदारी मैं शिखा को देती हूँ, वो ही इसकी असली हकदार है। पर हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई। तुमने ये लहंगा तो देख लिया, 20,000 रुपये भी देख लिए, लेकिन लहंगे के ऊपर रखा हुआ मेरा ये पुश्तैनी हार नहीं देखा जो आज से शिखा का है। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने पहले मुझे बोला था ना ये लहंगा पहनने के लिए, तो ये लहंगा मैं ही पहनूंगी और मुझे ये कलर ना बहुत पसंद है। प्लीज आप मुझे दे दीजिए। देखिए मम्मी जी, ये लहंगा ना मैं भी पहन लूंगी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी आपसे, और ये हार तो इस पे बिल्कुल मैच करेगा ना। आप मुझे दे दीजिए, लाइए। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम ना बहुत मतलबी हो और मुझे नहीं पता था कि तुम किसी के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में हर टाइम सोचती हो। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी इस घर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन दुख भी मुझे क्यों हो रहा है? जिम्मेदारी तो मुझे एक को ही देनी है। और शिखा बेटा, आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि इस जिम्मेदारी की असली हकदार तुम ही हो। यहाँ आओ बेटा, ये पकड़ो।
ये लहंगा मेरी अलमीरा में रख देना और ये 20,000 रुपए तुम्हारा इनाम। और कुछ रह गया देखने के लिए? चले यहाँ से। चलो। ये लोग ना कभी नहीं सुधरने वाले। और बेटा तू ना बहुत भोली है और इनसे किस तरह से काम लेना है अब ये तू ही डिसाइड करेगी। मैं तुझे सब समझा दूंगी। जी मम्मी जी।